अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अमेजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, आज की दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त पे अगर आप नज़र डालते हैं तो आपको उनमें से ज़्यादातर लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया से या इंडस्ट्री की दुनिया से आगे आने वाले लोग नज़र आते हैं। चाहे इस दौलत हासिल करने का जरिया गूगल हो या फेसबुक या अमेजोन हो, मतलब ये दौलत हासिल करने का जरिया टेक्नोलॉजी है। हाल ही में की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के पहले 9 अमीर तीन अफराद के पास जितनी दौलत है उतनी दौलत पूरी दुनिया के 4 बिलियन लोगों के पास भी नहीं है। यकीनन ये आज़ाद व शुमार इंसान को पागल करने के लिए काफ़ी है, लेकिन मौजूदा दौर की बड़ी बड़ी किस्मत भी तारीख के उन चंद लोगों से आगे नहीं गुजर सकती, क्योंकि ये लोग शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इन पर टैक्स का भी किसी किस्म का बोझ नहीं हुआ करता था और वो बिना किसी रुकावट के बेपनाह दौलत इकट्ठी कर सकते थे। इन चंद लोगों में सीजर और क्लियोपेट्रा का नाम काबिल ज़िक्र है, लेकिन इनके अलावा एक इनफरादी शख्सियत भी ऐसी मौजूद है जिसने दौलत इकट्ठे करने में क्लियोपेट्रा और सीजर को भी पीछे छोड़ रखा था। जिस इनफरादी शख्सियत के बारे में आपको आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मंसा मूसा। मंसा मूसा की ज़िंदगी और उसके द्वार पर बात करने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल अमेजिंग वर्ल्ड पर तमाम न्यू दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको वक्त पर मिल जाए। चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, मंसा मूसा मुल्क माली का सुल्तान था। वो अपने दौर हुकूमत में ना सिर्फ माली का अमीर तरीन शख्स था बल्कि वो आज तक इंसानी तारीख का सबसे अमीर शख्स माना जाता है। मंसा मूसा माली में 1280 में पैदा हुआ। मंसा मूसा की पैदाइश माली की शाही खानदान की बजाय एक आम घर में हुई और शाही खून भी मंसा मूसा की रगों में नहीं बहता था। हाँ, अलबत्ता मंसा मूसा अपनी महाराना सलाहियतों की बदौलत माली के एक बड़े ओहदे पर पहुंचने में कामयाब हो गया। माली का उस वक्त का सबसे बड़ा बादशाह अबू बकर उन दिनों हज की नीयत से माली से रवाना हुआ और कभी लौटकर वापस नहीं आया। माली के कवानीन के मुताबिक मंसा को मुल्क का बादशाह बना दिया गया। 1322 में मंसा मूसा को माली का सुल्तान चुन लिया गया। ये वक्त इंसानी तारीख के दिलचस्प मोड़ पे था। ये वो दौर था जब पूरा यूरोप सियासी इनकलाब की जद में था और दूसरी तरफ शुमाली अफ्रीका कांग्रेस और इंडस्ट्री के हब बनते जा रहे थे। इस दौर में माली की हुक्मरानी मंसा मूसा के हाथों में थी। उसने अपने मुल्क की मुआशी पायदारी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि मूसा ना सिर्फ मौका परस्त था बल्कि वो एक ऐसा मुल्क का हुक्मरान था जो कुदरती दौलत से माला माल था। इस कुदरती दौलत में सबसे अहम नमक और सोना था। कुछ अरसे में मंसा मूसा ना सिर्फ माली का कामयाब तरीन बादशाह बन गया बल्कि उसे माली के सबसे कामयाब तरीन ताजर की नज़र से देखा जाने लगा। दोस्तों, मंसा का मतलब ही बादशाह होता है, इसलिए उसको मंसा मूसा कहा जाता था। मंसा मूसा को अरबी में बहुत अबूर हासिल था और उसने 1324 में हज की शहादत भी हासिल कर ली। इसके हज का सफ़र की कहानी बहुत दिलचस्प है। माली से सऊदी अरब तकरीबन 4000 मील का सफ़र इसने तय करना था, लेकिन मंसा मूसा एक पूरा शहर अपने साथ लेके चला। इस सफ़र की तैयारी में कई महीने लग गए थे। इस सफ़र में उसके साथ 12,000 गुलाम मौजूद थे और हर गुलाम के पास तकरीबन 2 किलो सोना मौजूद था। इसके काफ़िले में ऊँट और घोड़े और उसके अलावा कई और जानवर शामिल थे। कहा जाता है कि इसके काफ़िले में 80 ऊँट शामिल थे और हर ऊँट के ऊपर 23 से 136 किलो तक का सोना लगा होता था। मंसा मूसा ने ये तमाम सोना सफ़र के दौरान में गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। इसी वजह से सोना इस खित्ते में कई सालों तक एक मामूली सी चीज़ बना रहा। मंसा मूसा ने सोने को फिर से कीमती बनाने के लिए मिस्र से सारा सोना खरीद लिया। दोस्तों, ये दुनिया की तारीख का वो वाहिद मौका था जब एक शख्स पूरी दुनिया के सोने की कीमत को कंट्रोल कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त माली की सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक सल्तनत थी। कहा जाता है कि माली के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 1 साल लग जाया करता था। मंसा मूसा के बादशाह बनने के बाद उसने सोचा कि वो पूरी सल्तनत के मसाइल खुद अकेला हल नहीं कर सकता, तो इसने माली को मुख्तलिफ सूबों में बांट दिया और हर सूबे का एक गवर्नर रख दिया और हर गांव का एक नाजिम मुकर्रर कर दिया। माली एक अमीर सल्तनत थी। माली में सोने की बेशुमार कानें मौजूद थी। इसके साथ माली में नमक की बेशुमार कानें मौजूद थी। मंसा मूसा ने अपने दौर में तालीम को मुफ्त कर दिया था। इसने उस वक्त की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जो माली में थी। इस यूनिवर्सिटी का नाम सैनकोर था, जहाँ से दूर दराज से लोग इल्म हासिल करने और पढ़ने आया करते थे।
کہا جاتا ہے منسا موسیٰ ہر جمعے کے دن ایک مسجد کو تعمیر کروایا کرتا تھا۔ اس نے مالی کو اس وقت کی ایک جدید ریاست بنا کر رکھ دیا۔ منسا موسیٰ اپنے محل سے جب نکلتا تھا تو اس کے ساتھ 300 محافظ اس کے ساتھ ہوتے تھے جو اس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اس کی سلطنت کے لوگ اس کا بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھے تاکہ منسا موسیٰ ان میں سونا اور اشرفیاں بانٹ دے۔ دوستو، منسا موسیٰ کی وفات کیسے ہوئی، اس کا مختلف تاریخ دانوں نے مختلف رائے دی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منسا موسیٰ جب حج کر کے واپس آیا تو اس کی وفات ہو گئی تھی، لیکن زیادہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ منسا موسیٰ کی وفات 1337 میں ہوئی تھی۔ اس وقت وہ موسیٰ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ بیمار پڑ گیا اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ طبعی موت مر گیا۔ منسا موسیٰ کا نام تاریخ میں نہ صرف امیر ترین انسانوں کے طور پر آتا ہے بلکہ اس بادشاہ کے طور پر بھی آتا ہے جس نے ملک کو ایک جدید ریاست بنا کے رکھ دیا۔ دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو اس ویڈیو سے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہو تو ہمارے اس چینل امیزنگ ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل جائیں، اور بیل کے آئکن کو بھی ایک دفعہ پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔